वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सिले हुए सूट का हम मैनेजमेंट और नाप कैसे लेते हैं। काफ़ी कमेंट आ रही थी कि हम सिले हुए सूट का नाप कैसे लेते हैं। अगर आपको किसी बुटीक में देनी है, अगर आपके पास कोई ड्रेस जैसे कि ये हैवी वर्क की है तो मैंने डाई क्लींस कराया हुआ है, तो इसको अगर हम किसी बुटीक में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये वहाँ पे नाप लेने से ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसकी नाप लेकर टेलर को दे सकती हूँ या किसी बुटीक में या जहाँ भी आप स्टिच कराते हैं वहाँ दे सकते हैं। अगर आप खुद से भी कटिंग करते हैं तो ये आपकी बहुत यूज़फुल रहेगी। तो ये वाला कुर्ती है, ये हैवी वाला, तो ये हम नाप कैसे लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और इसका नाप लेकर हम लिखेंगे कैसे। तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, यानी कि इसको खोल लेते हैं। देखिए ये है मेरा फ्रंट साइड का आगे का और ये है बैक साइड का। बैक साइड में भी वर्क है। अब हम इसका नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका लेंथ यानी कि लंबाई। तो कैसे लेंगे, तो यहाँ देखिए हमने इसका मैनेजमेंट लिखने के लिए ले लिया है। तो सबसे पहले इसका लंबाई लेंगे पूरा, ये कंप्लीट वाला यानी कि रेडी वाला। और स्टिचिंग कराने के लिए आप कम ज़्यादा आपको जितना कराना होगा उतना बता सकते हैं, बट मैं इसका नाप लूँगी। तो फ्रेंड्स ये पूरा रेडी वाला है, तो लेस तो नीचे है, तो मैं लेस तक ही हमें सिलवानी है। तो हम यहाँ से लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ लेस पूरा लेते हुए ये 38 इंच हो रहा है यानी कि 38 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको लेंगे लेंथ, यानी कि पहले लंबाई लिख लेंगे यहाँ। तो लंबाई है 38 इंच कंप्लीट रेडी वाला। तो सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं यानी कि लंबाई। तो यहाँ हमने लंबाई लेकर लिख लिया है। ये देखिए ये लंबाई 38 इंच यानी कि 38 इंच हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, चेस्ट नापना है यानी कि सीना। तो इसको हम सिलाई जहाँ से है वहां तक खोल लेंगे। ऐसा कभी कभी होता है कि ये अंदर ही रह जाती है और हम नाप ले लेते हैं, तो उस तरीके से प्रॉब्लम आती है हमें। अगर हम उस तरीके से नाप ले लेते हैं तो कम हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाए, कम ज़्यादा की प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से खोल लेंगे ये, और हम लेंगे यहाँ से चेस्ट। तो हम चेस्ट को इस तरीके से नापेंगे ये। उससे पहले ले लेते हैं शोल्डर। तो शोल्डर है कंप्लीट हमारा 13 इंच, या इसको थोड़ा सा हम खोल के नापेंगे। तो चलिए यहाँ से 13.5 हम शोल्डर लेंगे। तो कटिंग हम करेंगे 14 पे। तो चलिए हम शोल्डर ले लेते हैं। यहाँ पूरा कंप्लीट है 13, तो चलिए 13 ले लेते हैं। तो शोल्डर लिख लेंगे, शोल्डर हो गया 13 इंच। अब लिखेंगे चेस्ट। तो इस तरीके से इसको खोल लेंगे यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए। तो ये देखिए यहाँ हमारा है चेस्ट, यहाँ इस तरीके से नापेंगे तो 22 इंच है। तो हम यहाँ 22 का होगा 44 इंच, तो सीना हो गया 44 इंच चेस्ट। तो यहाँ हम चेस्ट लिखेंगे 44 इंच यानी कि 44 इंच। तो चेस्ट हो गया 44 यानी कि 44 इंच। तो हम किसी भी कुर्ती का नाप लेकर इस तरीके से लिख सकते हैं, उसके बाद अपने कुर्ती की कटिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ हो गया चेस्ट। अब यहाँ से लेंगे हम इस तरीके से चेस्ट के बाद हम लेंगे यहाँ से 14 इंच पे कमर। तो यहाँ से हम लेंगे शोल्डर से और यहाँ 14 इंच नापेंगे। तो यहाँ हो रहा है। अब यहाँ से देखेंगे कमर। तो कमर है मेरा 40, यहाँ 20 हो रहा है तो उसका डबल 40 होगा। तो कमर लिख लेते हैं यहाँ 40 इंच, कमर 40। अब यहाँ से लेंगे हम हिप। तो यहाँ से उठाएंगे, कभी कभी किसी के कम ज्यादा होते हैं, तो यहाँ से हम 21। तो यहाँ पे देखिए 21 पे ये हमारा हिप है। तो हम हिप देखते हैं। तो यहाँ 24 है तो उसको हम डबल
पूरा गोलाई लिखेंगे। तो इस तरीके से 48 इंच। तो हिप हम, और ये हैवी साइज का है तो हिप लिख लेते हैं 48 इंच, यानी कि 48 इंच। तो हिप 48 इंच, 48 इंच। अब हमें क्या करना है, इसका दामन यानी कि नीचे का साइज देखना है, ये वाला। तो अब हम ये लिखेंगे। तो कैसे, ये देखिए, तो यहाँ से लेंगे ये और इसका दामन देखेंगे। तो पूरा इसका 25 इंच है। तो हम इसका दामन यानी कि घेर, तो दामन लिख लेंगे 25 इंच, 25 इंच दामन हो गई। अब देखेंगे बाजू की लेंथ। तो फ्रेंड्स ये कभी कभी होती है स्लिट्स। तो ये जो स्लिट्स है जहाँ से चाक खुलती है, तो यहाँ से देखिए चाक ये आर्म होल से लेंगे तो इसकी चाक खुली हुई है 15 इंच पे। यहाँ पे यहाँ से हम नापेंगे तो ये 15 इंच पे खुलती है। कभी कभी स्लिट्स ऐसी होती है जैसे कि इसकी लेंथ बढ़ती है, तो ये कभी कभी कोई तो ये इतना है, कोई नीचे भी पहनते हैं तो इसमें हम 1 या 1.5 इंच नीचे बढ़ा लेते हैं। जो हम लॉन्ग कुर्ती सिलते हैं उसकी स्लिट्स थोड़ी ये कम खुलती है। अब हमें नापना है इसका, यहाँ से खुली हुई, तो वो तो साइज पे आप अगर बढ़ाएंगे कुर्ती तो यहाँ तक 22 इंच 23 इंच जितना लॉन्ग करेंगे उतना होगा, तो वो तो आप मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ से नापेंगे हम फ्रंट नेक यानी कि आगे का गला। तो जितना गला है इसमें 1 इंच 7.5, यहाँ आगे का गला 7.5 है, पीछे का थोड़ा छोटा ही है। तो आगे गला फ्रंट नेक, गला 7.5, 7.5। तो यहाँ हम 7.5 लिख लिए। अब बैक का गला नापेंगे। तो चलिए हम बैक का नापते हैं पलट कर। ये तो अब इसके बैक का, तो बैक का वर्क की वजह से मैंने छोटा रखा है, कढ़ाई थी इसलिए। तो हम बैक का गला नाप लेते हैं। तो बैक है यहाँ से इस तरीके से। तो बैक का 6 इंच है, 6.5 है, पीछे गला 6.5, बैक नेक 6.5 लिख लेते हैं, 6.5 ये। अब चलिए बाजू की लंबाई, अब बाजू नापेंगे। तो अब आर्म होल देखते हैं, आर्म होल कितना है। तो हम आर्म होल को देखिए कैसे नापेंगे, तो मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो इस तरीके से कुर्ती को रख लेंगे और यहाँ से हम लेंगे आर्म होल ये, और इस टेप को ही हम गोलाई में, तो देखिए यहाँ से 9.5 हमारा आर्म होल है। तो हम लंबाई आर्म होल लिख लेते हैं यहाँ, आर्म होल 9.5। बाजू काटते टाइम आर्म होल का ध्यान देना है ये, और 1.5 इंच 2 इंच सब में एक्स्ट्रा लूजिंग रखना है। अब बाजू की लंबाई 22 इंच है, पूरा लेस लेते हुए हम नापे हैं। बाजू लंबाई 22 इंच, और गोलाई देख लेते हैं इसकी ये। तो इसकी गोलाई है 4, यहाँ से 4.5, चलिए 5 रख लेंगे। यहाँ इसको हम इस तरीके से नापेंगे तो 10 हो गया। तो गोलाई यहाँ 10 लिख लेते हैं। तो ये हो गई फुल मैनेजमेंट। तो मैं इस तरीके से दिखाती हूँ। तो देखिए सूट की लंबाई है 38, शोल्डर है 13, चेस्ट है 44, कमर है 40, हिप है 48, दामन है 25, नीचे का जो आगे का गला 7.5, पीछे का 6.5, आर्म होल 9.5, और बाजू की लंबाई 22 और बाजू की गोलाई 10। अब हम इसको फुल इसी तरीके से नापते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगी।
तो अगर सिले हुए कुर्ती की हम इसी तरीके से नाप लेकर कटिंग करते हैं तो ये हमारी नाप हो गई। और इसमें रही कम ज़्यादा तो कम ज़्यादा अपने साइज से कर सकते हो। तो ये हो गई फुल मैनेजमेंट। अब मैं दिखाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है लूजिंग प्रॉब्लम हमें आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम शेप देंगे तो वो जो हमने कम ज़्यादा है तो वहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे तो वो ये शेप इस तरीके से आ जाएगी। इसी शेप की कुर्ती आपको सही से बैठती है, फिटिंग बैठती है। तो इसी तरीके से हम इसका शेप लेते हैं। कुर्ती की मैनेजमेंट इसी तरीके से लेते हैं। सिले हुए सूट का हम नाप लेकर इस तरीके से नाप लेकर, आप अगर बॉडी से मैनेजमेंट अगर आपको नहीं देनी है टेलर को तो आप अपने कुर्ती को इस तरीके से नाप करके आप मैनेजमेंट दे सकते हो। मेथड आपको सबसे इजी लगा होगा। तो ये मेथड कैसे लगी मैनेजमेंट लेने की, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।